टूटे नहीं हैं। और ये जो बोधिया मुक्ति आंदोलन है ये दुनिया में अब वर्तमान हो गया है। दुनिया के लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, ये धरती बुद्ध की धरती है। यहाँ चाहे अयोध्या उठा के देखो, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और मथुरा उठा, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट का आदमी और तुम्हें वो बिल्कुल में बैठा हुआ दिखाई दे देगा। क्यों? हर स्टेट की अपनी मांग है। आपको खाली मंदिरों की, मस्जिदों की, अपने सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी को नहीं समझेगा। जब तक कोई ये नहीं समझेगा हमारा जमीर जिंदा है, तब तक वो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकता। और ये समझाने के लिए अभी तो यह लड़ाई है, जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, उस स्थान पर जो है हिंदुओं का कब्जा है, जबकि होना चाहिए बौद्धों का हिस्सा। साथियों देखिए कि देश में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा जो है वो समानतावादी है। समानतावादी विचारधारा का दूसरा नाम संवैधानिक विचारधारा भी है, मानवतावादी विचारधारा भी है और इसे अम्बेडकरवादी विचारधारा भी कहा जाता है। दूसरी जो विचारधारा है वो विषमतावादी विचारधारा है, असमानतावादी विचारधारा है, गैर बराबरी की विचारधारा है और ऊंच नीच की विचारधारा है। ये देश में दो प्रकार की विचारधारा चल रही है और ये विचारधारा साथियों आज से नहीं है, ये हजारों साल से यही व्यवस्था चली आई है कि समानतावादी विचारधाराओं का और असमानतावादी विचारधाराओं का आपस में टकराव होता रहता है। और समय समय पर जो है कभी समानतावादी विचारधारा का शासन आता है, कभी विषमतावादी विचारधारा जो है शासन प्रशासन में आते हैं। और जब जब विषमतावादी विचारधारा शासन प्रशासन में आती है तो वो समतावादी विचारधाराओं को कुचलने का, दबाने का कार्य करती है। जहां बड़े बारे में बोलते हैं तो विकास तो कोई जनता दिखाई देते नहीं है। आप सिर्फ विकास अगर कर रहे हैं तो आपके भाईचारे के अंदर विकास कर रहे हैं, मजबूत करने का काम कर रहे हैं, भाईचारा बदल करने का काम कर रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तानी है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा और इंसानियत पे ही जिंदा है और इंसानियत पे ही चलेगा। अरे भाई कोई सरकार से मेरी मांग है, ऐसा कोई काम मत करे जहां आपकी भाईचारा खत्म हो। साथियों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये कि हमारी विरासत पर जिस तरह से मनुवादियों के औलादों के द्वारा जो हमारे विरासत पे कब्जा किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों की बौद्ध स्थली उन पर कब्जा किया जा रहा है। जहां भगवान बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुई थी, जहां महान सम्राट अशोक ने उनकी याद में बौद्ध विहार बनाया था, उस महान विरासत पर हमारी कब्जा किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये धरती, साथियों में बताता चलूं, ये धरती बुद्ध की धरती है। यहाँ चाहे अयोध्या उठा के देखो, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और मथुरा उठा के देखो, वहां खुदाई करवा लो, वहां बुद्ध के अवशेष मिलेंगे आपको। और मिले हैं, खुदाई में मिले हैं बुद्ध के अवशेष। तो ये बुद्ध की धरती है। आज नहीं तो कल मानोगे, आप मानोगे बहुजन समाज जाग रहा है, SC ST OBC जाग रहा है। और जब वो खड़ा होगा तो आप लोग मानोगे और तुम्हें ये धरती खाली करनी पड़ेगी। मनुवाद में तुम इस देश में बेचारे बनते रह जाओगे, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। तब इस सरकार को लोहा देने का काम हम करते हैं। इस समाज के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करते हैं और वो कर रहे हैं। एक कहावत है, जब तक हमारा समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी को नहीं समझेगा, जब तक कोई ये नहीं समझेगा हमारा जमीर जिंदा है, तब तक वो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकता। और ये समझाने के लिए थोड़ा सा लोगों को समझाना भी जरूरी होगा। जैसे कि कहावत है कि जब बात उसूलों पर आए तो टकराना भी जरूरी है, और जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और संविधान को मिटाने की बात करोगे मनुवादियों, तो तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। क्योंकि देश में ये व्यवस्था है कि यदि कहीं पर कोई मस्जिद है या कहीं पर कोई ईदगाह है तो उन पर जो है मुस्लिमों का आधिपत्य होता है, मुस्लिमों का अधिकार होता है। उसकी देखभालने की, संरक्षण की और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है मुस्लिम समाज की होती है। इसी प्रकार जो है यदि कहीं पे गुरुद्वारा है तो उसके देखभाल की व्यवस्था जो है वो सिखों की होती है। यदि कहीं पर चर्च है तो चर्च के देखभाल की, उसके इंतजाम की व्यवस्था, उसके प्रबंधन की व्यवस्था जो है ईसाइयों की होती है। इसी प्रकार से देश में कहीं भी यदि हिंदू मंदिर है
तो वो हिंदू मंदिरों की व्यवस्था जो है वो हिंदू के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में होती है, उसकी देखभाल की, उसके प्रबंधन इत्यादि की। लेकिन हमारा जो बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध टेम्पल है, जहां तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिहार गया बिहार में बौद्धों को अल्पसंख्यक करके उससे एक प्रकार से नियंत्रण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और जहां तक कि हिंदू, हम लोगों को हिंदू कहते हैं, बनाओ हमें राम मंदिर में, बनाओ हमें, वहां हमें मत दो, मुख्य पुजारी का पद हमें को दो, हम पुजारी, तब मानव त्यौहार तुम लोग बराबरी कर रहे। मथुरा में हमें दो, कितने बड़े बड़े इस देश में धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे SC ST के लोगों को इसमें जगह दो, हमें क्यों नहीं देते तुम लोग जगह? हम इंसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, टट्टी भरी पड़ी है तुम्हारे दिमाग में, छुआछूत की और भेदभाव की, तुम लोग उसे निकालना नहीं चाहते हो, और एक समाज में वर्ग विशेष को तुम गुलाम बना के रखना चाहते हो। तो मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा, या तो तेल को कपट को या जान के गुजर जाए, मजबूर ये मदीना तो हीरे जिंदगी है। ये जो महाबोधि महाविहार है, दुनिया के बौद्धों का आस्था केंद्र है, जहां दुनिया के लोग आते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन इस बोधगया महाबोधि महाविहार के प्रबंधन पर दूसरे समुदाय के लोगों का कब्जा है, जो अपनी संस्कृति के अनुसार वहां पर पिंडदान करते हैं, तल्ली बजा करके आरती गुणगान करते हैं। इससे हमारे बौद्ध दर्शन का ह्रास होता है। और ये जो बोधगया मुक्ति आंदोलन है, ये दुनिया में अब गतिमान हो गया है। दुनिया के लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, आदि दूर देशों से भी चल करके लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा होता है, जिस तरह से सिखों के गुरुद्वारे पर सिखों का कब्जा होता है, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर पर हिंदुओं का कब्जा होता है, इसी तरह से बौद्धों के मंदिर पर बौद्धों का ही अधिकार होना चाहिए, उसी का उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको ही मैनेजमेंट करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए ये आज हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था, और ये कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे। अभी तो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। अगर भविष्य में अगर ये सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस कानून को नहीं बदलती है, इस एक्ट को नहीं बदलती है, तो ये बहुजन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होंगे। अभी तो यह लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद।